हेलो दोस्तों, मेरा नाम भावना है और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एज गैप रोमांस चाइनीज मिनी ड्रामा। कहानी के शुरुआत में हीरो हीरोइन ब्लाइंड डेट पे मिलते हैं। हीरोइन कहती है आप 30 ईयर ओल्ड हो और मैं 24। हमारे बीच एज गैप है, फिर भी आपको मुझसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। हीरो मना कर देता है और कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मना कर सकती हो। इस पे हीरोइन कहती है आप इतने बड़ी कंपनी के सीईओ और मैं आपको मना करने का हक नहीं रखती। फिर तभी एक आदमी आकर हीरोइन को बताता है उसके डैड चाहते हैं शादी से पहले वो हीरो के साथ रह के एक परफेक्ट वाइफ बनने की प्रैक्टिस करे। फिर दोनों साथ में रहने लगते हैं। फिर हीरो हीरोइन एक पार्टी में जाते हैं। हीरोइन को हाई हील्स की वजह से बहुत दिक्कत हो रही होती है, तो हीरो वेटर से कह के स्लीपर्स मंगवाता है और चेंज करने में हेल्प करता है। हीरोइन कहती है कि क्या इसे हाई प्रोफाइल पार्टी में वो स्लीपर पहन सकती है। हीरो कहता है तुम मेरी फियांसे हो, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। हीरोइन हीरो को अपना सैंडल हाथ में पकड़े हुए देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। वो दोनों कार में होते हैं। अचानक से हीरोइन कहती है लेट्स डेट। इसके बाद दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। डिनर पे जाते हैं, अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। दोनों एक दिन हीरो के दोस्तों से मिलने जाते हैं। वहाँ हीरोइन ड्रिंक कर लेती है और हीरो को किस करती है। ये दोनों की फर्स्ट किस होती है। धीरे धीरे वो और पास आने लगते हैं। एक बार हीरोइन हीरो को कॉल करके कहती है पिक करने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही होती है। वे उसे लेने आता है सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल करके, और इसके बाद दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। हीरोइन को एहसास होता है वो हीरो से प्यार करने लगी है, जिससे वो थोड़ा अपसेट फील करती है, क्योंकि ये शादी करने के लिए उसके डैड ने उसे बहुत फोर्स किया था। इनको अपसेट देखकर उसके दोस्त उसे समझाती है उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए और खुशी खुशी अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि उसे उसके फियांसे से प्यार हो गया है। फिर वो अपने घर आती है, जहाँ उसके और हीरो के रिलेशन के बारे में सुनकर उसकी स्टेप सिस्टर बहुत जेलस फील करती है। वो जेलसी में कहती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मैरिज है और हीरो तुमसे प्यार नहीं करता। हीरोइन कहती है तुम बस हमारे रिलेशनशिप को देखकर जेलस हो रही हो, क्योंकि ये प्रपोजल तुम्हारे लिए आया था, लेकिन तुम एक वर्कोहॉलिक और ओल्ड मैन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुमने शादी से मना कर दिया। शादी की प्रिपरेशन चल रही होती है। एक दिन हीरोइन की स्टेप मॉम उसे कहती है अगर तुम नहीं चाहती तुम्हारे मैरिज में आगे चल के प्रॉब्लम आए तो तुम्हें अपना केयरफ्री एटीट्यूड चेंज करना होगा। ये मत भूलो तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। अगर तुम्हारा अभी ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो आगे चल के तुम्हारा पति भी तुम पे चीट करे। हीरोइन अपनी मॉम के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाती है। वे हीरो से बहुत प्यार करने लगी है और अगर उसने आगे चलकर उसे चीट किया तो वो पागल हो जाएगी। फिर वो हीरो से पूछती है अगर कल को मुझे किसी और आदमी से प्यार हो जाएगा तो तुम्हें फर्क पड़ेगा। हीरो कहता है नहीं। तब उसे एहसास होता है हीरो हमेशा इस शादी को पॉलिटिकल मैरिज की तरह दिखेगा, बिना किसी इमोशंस के। फिर वे बिना बताए किसी दूसरे देश चली जाती है माइंड क्लियर करने, और वापस आकर एंगेजमेंट तोड़ देती है। फिर थोड़े टाइम का लीप आता है। हीरोइन का बाप हीरो को दूसरी बेटी से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो हीरोइन से मिलता है जो उसे बताती है कि वो किसी और से शादी कर रही है। ये सुनकर हीरो को एहसास होता है वो हीरोइन से बहुत प्यार करने लगा है, लेकिन ये सोच के कि वो बोरिंग और वर्कोहॉलिक है, वो बस कॉन्ग्रेचुलेट करके चला जाता है। हीरोइन के फियांसे को रेस्टोरेंट में देखता है, वो दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि हीरोइन ने शादी के लिए बस एक शर्त रखी थी कि वो दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर वो हीरोइन की माँ के बारे में बताता है कैसे उसके डैड ने उस पर चीट किया था, जिसकी वजह से उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था। हीरो बिना टाइम वेस्ट किए हीरोइन के पास जाता है और कहता है तुम्हारा फियांसे एक अच्छा इंसान नहीं है, अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो मुझसे करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी चीट नहीं करूंगा। फिर वो हीरोइन को सोचने का टाइम देता है और कहता है एंगेजमेंट कैंसिल करने को। हीरो हीरोइन साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर एक दिन हीरोइन का मंगेतर उसे डिनर पे बुलाता है। हीरो उसे एंगेजमेंट कैंसिल करने को कहता है, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाती है। हीरो गुस्से से पूछता है उसमें ऐसा क्या है जो मुझमें नहीं है, तुमने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। हीरोइन कहती है मैं उससे प्यार नहीं करती। वो एक्सप्लेन करती है उसके डैड ने उसकी मॉम पे चीट किया था, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो नहीं चाहती उसकी कंडीशन उसकी मॉम जैसी हो, इसलिए वो ऐसे आदमी से शादी करना चाहती है जो जिससे वो प्यार नहीं करती। ये सुन के हीरो बहुत खुश होता है और कन्फेस करता है वो भी उससे बहुत प्यार करता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो कभी उसे चीट नहीं करेगा। फिर एंड में कुछ सालों का लीप आता है और वो दोनों हैप्पी मैरिड होते हैं और उनके 2 प्यारे से बच्चे होते हैं। और यहाँ पे कहानी हैप्पी नोट पे खत्म हो जाती है। मैं इस ड्रामा को 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगी। परफेक्ट स्टोरी लाइन, कपल एंड एक्टिंग। आप पूरा ड्रामा बिना स्किप किए देख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करें, और ऐसे ड्रामा रिव्यूज एंड एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।